जय हिंद साथियों। अपन ने लास्ट क्लास में बात कर रहे थे सर्कल की। उसके अंदर अपन सबसे पहले देखा यदि कोई जनरल इक्वेशन डिग्री 2 का है तो वो सर्कल को कब रिप्रेजेंट करता है। जनरल इक्वेशन डिग्री 2 क्या होता है, याद दिला दूं, एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। वो सर्कल को कब रिप्रेजेंट करता है, जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर हो एंड सेकंड कंडीशन थी कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0 हो। उसके बाद में अपन ने देखा कि सर्कल एक्स एक्सिस पे कितना इंटरसेप्ट बनाता है, वाई एक्सिस पे कितना इंटरसेप्ट बनाता है। जब अपन सर्कल का जनरल इक्वेशन लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0, तो उससे अपने पास एक्स इंटरसेप्ट आया था 2 टाइम्स ऑफ रूट ओवर जी स्क्वायर माइनस सी, वाई इंटरसेप्ट आया था 2 टाइम्स ऑफ एफ स्क्वायर माइनस सी। यदि जी स्क्वायर का वैल्यू ग्रेटर देन सी है तो वो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट करता है। यदि जी स्क्वायर इक्वल टू सी है तो वो एक्स एक्सिस को टच करता है। लेस देन सी है तो इसका मतलब क्या होता है कि वो ना तो टच करेगा ना ही इंटरसेक्ट करेगा। सिमिलरली वाई एक्सिस के लिए भी ऐसे ही होता है, ठीक है। यदि एफ स्क्वायर ग्रेटर देन सी है तो 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, एफ स्क्वायर इक्वल टू सी है तो वो टच करेगा एक पॉइंट पे, एफ स्क्वायर लेस देन सी है तो वो तो ना तो टच करेगा ना ही इंटरसेक्ट करेगा। इतनी बात अपन ने कर ली थी। उसके बाद में अपन ने क्वेश्चंस भी ले लिए थे, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं तो आप अपनी नोटबुक निकाल लीजिए और जो जो मैं आपको थ्योरी करवाता हूं उसको ध्यान से नोट करिए और जो जो क्वेश्चन मैं आपके लिए ले रहा हूं उनको खुद से ट्राई करने की कोशिश किया करो, ठीक है। तो अब आगे अपन बात करते हैं सर्कल के अंदर। अब आप नेक्स्ट आर्टिकल की बात करते हैं। पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू सर्कल। देखिए, पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू सर्कल, इसका मतलब क्या हो गया कि अपने पास किसी पॉइंट की सर्कल के रेस्पेक्ट में उसकी पोजीशन या लोकेशन बताना है, ठीक है। कि वो सर्कल के बाहर है या पॉइंट या अंदर है या सर्कल के ऊपर है, ठीक है। तो ये बताने के लिए देखिए कि लिखिए लेट पॉइंट पी x1, y1 will lie outside or on or inside the circle। सर्कल का इक्वेशन है अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल्स टू 0 अकॉर्डिंग एज आउटसाइड है तो इसके अंदर इस पॉइंट को रखिए। यदि पॉजिटिव आता है S1 ग्रेटर देन 0 तो आउटसाइड हो जाएगा, और यदि इक्वल टू 0 आता है तो वो उसके ऊपर हो जाएगा, और यदि लेस देन 0 आता है तो वो अंदर हो जाएगा रेस्पेक्टिवली, ठीक है। ठीक है, अब इसका प्रूफ देख लीजिए। क्या करना है, किसी भी पॉइंट की लोकेशन सर्कल के रेस्पेक्ट में बतानी है तो क्या करिए, उस पॉइंट को उस सर्कल के इक्वेशन के अंदर रखिए। यदि उसका वैल्यू पॉजिटिव आता है इसका मतलब क्या होगा कि वो पॉइंट सर्कल के बाहर है। यदि इक्वल टू 0 आ जाए तो उस सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब वो क्या हो गया कि उस सर्कल की इक्वेशन सर्कल के ऊपर ही लाई कर रहे हैं। यदि लेस देन 0 आता है इसका मतलब क्या होगा कि वो पॉइंट सर्कल के अंदर है। तो इसको प्रूव करने के लिए देखिए क्या करते हैं। ये जो पॉइंट है अपने माना है x1, y1, ठीक है। ये अपने पास सर्कल की इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी, ठीक है। इसका सेंटर के कोऑर्डिनेट अपने पास -g, -f। इस पॉइंट को इसके सेंटर से ज्वाइन कर दो, ठीक है। ये वाली डिस्टेंस PC यदि पॉइंट आउटसाइड है तो ये PC रेडियस से ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। फॉर आउटसाइड PC वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन रेडियस होना चाहिए। तो PC डिस्टेंस फॉर्मूला से क्या हो जाएगा, x1 - x2 का होल स्क्वायर
प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, वो क्या होना चाहिए, रेडियस। रेडियस क्या होता है अपने पास, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। कोई परेशानी नहीं, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए। स्क्वायर कर दिए अपने पास क्या आ जाएगा, और फिर इसको ओपन भी कर लेते हो तो ये हो जाएगा अपने पास x1 स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस 2g x1 प्लस y1 स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2f y1 इक्वल्स ग्रेटर देन जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। क्लियर। देखिए जी स्क्वायर एफ स्क्वायर दोनों साइड से निपट गए, सी राइट से लेफ्ट में आ गया, तो ये बन जाएगा अपने पास x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2g x1 प्लस 2f y1 प्लस सी ग्रेटर देन 0। यदि सर्कल के ऊपर होता तो PC इक्वल टू रेडियस हो जाएगा, और लेस देन 0 होता तो PC लेस देन रेडियस r हो जाएगा। तो यहाँ पे रिवर्स हो जाएगा, लेस देन आ जाएगा अंदर के लिए और ऊपर के लिए इक्वल्स टू आ जाएगा। तो बेसिकली ये जो अपने पास ये बना है, इसका मतलब क्या हो गया कि अपने जो पॉइंट x1, y1 था वो इसी सर्कल की इक्वेशन के अंदर अपने पुट कर दिया। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया s1 ग्रेटर देन 0। क्लियर। इतनी बात समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसको नोट कर लीजिए। जैसे अपन स्ट्रेट लाइन के अंदर भी देखे थे पॉइंट की लोकेशन से। ठीक है, आगे बात करते हैं अपन पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, उससे पहले थोड़ी सी छोटी सी बात और कर लेते हैं। नोट पॉइंट लिख लीजिए आप इधर। मिनिमम डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम सर्कल, वो क्या हो जाएगा अपने पास, मिनिमम डिस्टेंस। मतलब इस सर्कल से इसकी पॉइंट की मिनिमम डिस्टेंस ये तो ही होगी, यहां से यहां तक की डिस्टेंस। यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, टोटल PC है, PC में से r सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो मोड ऑफ PC माइनस r। और सिमिलरली मैक्सिमम क्या हो जाएगी, मैक्सिमम डिस्टेंस आ जाएगी PC प्लस r। अब ये पॉइंट सर्कल के अंदर भी हो तो भी ये वैलिड है। कैसे, ये फॉर एग्जांपल ये पॉइंट यहाँ पे P अंदर, ठीक है, ये इसका सेंटर, इसको इससे ज्वाइन किया। अपन को सर्कल की मिनिमम डिस्टेंस बतानी, तो मिनिमम डिस्टेंस ये होगी। ठीक है, मिनिमम डिस्टेंस ये टोटल कितनी है, r है, तो r में से P से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। लेकिन अपने ऑलरेडी मोड लगा रखा है, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये अंदर बाहर कहीं पे भी हो पॉइंट सबके लिए वैलिड है, PC माइनस r PC प्लस r। ठीक है, P मतलब एक्सटर्नल पॉइंट जो भी है उससे सेंटर के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करो, उसके अंदर यदि रेडियस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और उसका मोड ले लेंगे तो अपने पास मिनिमम आ जाएगा, और मैक्सिमम उसमें रेडियस ऐड कर देंगे तो अपने पास मैक्सिमम डिस्टेंस आ जाएगा। क्लियर। अब आगे बात करते हैं पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स। आई थिंक पैरामेट्रिक का मैंने ऑलरेडी आइडिया आपको दे दिया है। ठीक है, तो फिर भी मैं आपको लिखवा देता हूं। पैरामेट्रिक देखिए, एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, सर्कल अपने पास x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर कैन बी टेकन एज, क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू अपन ले सकते हैं r cos थीटा, y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, r sin थीटा। क्लियर। और यहां पे क्या होता है कि r तो अपने पास फिक्स होता है, बट थीटा वेरिएबल होता है। और स्ट्रेट लाइन के अंदर सेमी इक्वेशंस आती हैं, सेमी पैरामेट्रिक फॉर्म्स में इक्वेशन आती है, x माइनस x1 डिवाइडेड बाई
cos थीटा इक्वल टू वाई डिवाइडेड बाई माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई साइन थीटा इक्वल टू आर। बट वहां पे क्या होता है कि आर वेरी करता है, उसमें आर वेरिएबल होता है, थीटा फिक्स होता है। ये लिख लेना आप, यदि याद नहीं हो तो स्ट्रेट लाइन में ऐसा होता है, ठीक है। ये अपने देख लिया, जब सेंटर 0 0 और रेडियस आर है तो उसमें पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट अपन क्या लेते हैं, एक्स इक्वल टू आर कोस थीटा, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा, जिसमें आर फिक्स होता है लेकिन थीटा वेरी करता है, ठीक है। देखिए यदि अपने पास सर्कल का इक्वेशन ऐसे है, एक्स माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई वन का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, तो इसमें अपन क्या लेंगे कोऑर्डिनेट्स, एक्स माइनस एक्स वन इक्वल टू आर कोस थीटा, वाई माइनस वाई वन इक्वल टू आर साइन थीटा, ठीक है। तो यहां से अपन बोल सकते हैं, यहां से सर्कल का इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स माइनस एक्स वन डिवाइडेड बाई कोस थीटा इक्वल टू वाई माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई साइन थीटा इक्वल टू आर। ये पैरामेट्रिक फॉर्म में सर्कल का इक्वेशन भी है, ठीक है, जो कि आई थिंक ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर लिया है। अब क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है। सबसे फर्स्ट प्रॉब्लम है, if the line joining x1 comma y1 and x2 comma y2 makes an obtuse angle at point x3 comma y3, then prove that अपने पास है x3 माइनस x1 एंड x3 माइनस x2 प्लस y3 माइनस y1 एंड टू y3 माइनस y2 क्या होना चाहिए, लेस देन 0। ये अपन को प्रूफ करना है। आप सोचिए, देखिए ये डायमेट्रिक एंड पॉइंट्स की फॉर्म में कुछ दिख रहा होगा, x इंटू एक्स माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू प्लस y माइनस वाई वन इंटू वाई माइनस वाई टू इक्वल्स टू 0 डायमेट्रिक एंड पॉइंट्स फॉर्म में सर्कल का इक्वेशन होता है। तो वहां से थोड़ा सा सोचिए कि कैसे अप्रोच करना चाहिए। x1 x2 y1 y2, ठीक है। ये इसका मतलब क्या हो गया है कि यदि अपन ए बी को डायमीटर ले और उसके सर्कल की इक्वेशन लिखें, देखें यहाँ पे ए है, यहाँ पे पॉइंट बी है, यदि इसको अपन डायमीटर ले लें और यदि ए का कोऑर्डिनेट अपने पास x1 कमा y1 और बी के कोऑर्डिनेट है x2 कमा y2, ठीक है। तो लिखे इक्वेशन ऑफ सर्कल जब क्या हो, इफ ए बी इज डायमीटर, तो वो क्या हो जाएगा, x माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू
प्लस वाई माइनस वाई वन इंटू वाई माइनस वाई टू इक्वल टू 0। इतनी बात समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, क्लियर। अब देखिए कोई पॉइंट है x3, y3 जिस पे ये क्या बना रही है, मैक्स एंड ऑब्ट्यूस एंगल। कोई पॉइंट है, अब वो कहीं पे भी हो सकता है, ऑब्ट्यूस एंगल बना रही है। तो फॉर एग्जांपल यदि अपने पास कोई पॉइंट है यहां पे, यदि ये पॉइंट यहां पे है, तो यदि इसके डायमीटर के एंड पॉइंट्स को इससे ज्वाइन करें तो ये कितना डिग्री बनाता है, 90 डिग्री बनाता है, ठीक है। इसको आप थोड़ा सीधा बना लीजिए, ठीक है, ये 90 डिग्री बनाता है, ठीक। और यदि पॉइंट अंदर है तो ये वाला एंगल क्या होता है, 90 से ग्रेटर होता है। और यदि पॉइंट बार है तो वो 90 से भी कम होगा। तो ऑब्ट्यूस होने का मतलब क्या हो गया कि एंगल 90 से ज्यादा, 90 से ज्यादा होने के लिए इसका मतलब क्या हो गया कि जो पॉइंट x3, y3 है वो इस सर्कल के अंदर ही होगा, तभी वो ऑब्ट्यूस एंगल बना सकता है, अदरवाइज ऑब्ट्यूस एंगल नहीं बना सकता। पॉइंट सर्कल के ऊपर होगा तो वो 90 डिग्री बनाएगा, और सर्कल के बाहर होगा तो वो 90 डिग्री से कम बनाएगा। वो कैसे, आप देख लीजिए, यदि तीनों का सम कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। यदि ये 90 डिग्री है, यदि इसको अपन इसको अल्फा ले, इसको बीटा ले, तो अल्फा प्लस बीटा कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। अब ये देखिए ये वाला एंगल इंक्रीज हो रहा है और ये डिक्रीज हो रहा है, तभी तो तीनों का सम कितना हो सकता है, 180 हो सकता है। तो ये क्या हो गया कि जो ये जब पॉइंट बाहर होगा तो जो एंगल बनाएगा वो एक्यूट होगा, जब पॉइंट अंदर होगा तो जो एंगल बनाएगा वो ऑब्ट्यूस होगा। जो सर्कल के ऊपर यदि पॉइंट लाई कर रहा है तो वो 90 डिग्री बनाएगा इस डायरेक्टर के ऊपर, ठीक है, सॉरी डायरेक्टर नहीं, डायमीटर के ऊपर। इतनी बात समझ में आ गई, क्लियर। तो इसका मतलब क्या हो गया कि पॉइंट x3, y3 lies inside the circle, therefore s1 less than 0। इसका मतलब क्या हो गया कि x3 माइनस x1 इंटू x3 माइनस x2 प्लस y3 माइनस y1 इंटू y3 माइनस y2 वो लेस देन होना ही चाहिए यदि ऑब्ट्यूस एंगल बना रहा है तो, क्लियर। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, अब नोट कर लीजिए, फिर ऊपर ये लिख देता हूं, ठीक है। लेट S1 अपने पास x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y माइनस 3 इक्वल टू 0 एंड सर्कल S2 है अपने पास x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y
-3 इक्वल्स टू 0, देन पॉइंट 1,2 लाइज, 4 ऑप्शंस हैं, inside S1 equals to 0 and also S2 equals to 0. बी ऑप्शन है आउटसाइड, दोनों के आउटसाइड है क्या ये बता देखना है। सी ऑप्शन है इनसाइड S1 equals to 0 and outside S2 equals to 0. डी ऑप्शन है आउटसाइड S1 equals to 0 and inside S2 equals to 0. इन 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन टिक करना है, ठीक है। और बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, यदि पॉइंट रखने के बाद में यदि वैल्यू लेस देन 0 आती है तो इनसाइड हो जाएगा, यदि वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है तो वो आउटसाइड हो जाएगा। कोई रॉकेट साइंस है क्या इस क्वेश्चन में? देखिए फर्स्ट जो अपने पास पॉइंट 1,2 है फॉर सर्कल S1 इन S1, इसके अंदर रखिए क्या आता है, देखिए वैल्यू S1 का वैल्यू क्या आ रहा है 1 + 4 - 4 + 12 - 3 कितना आ रहा है, 4 से 4 निपट गया, 12 + 13 13 - 3 10, तो ये ग्रेटर देन 0 आ रहा है। ग्रेटर देन 0 आने का मतलब क्या हो गया कि आउटसाइड है S1 के पॉइंट, ठीक है। 4.1,2 इन S2 में चेक करूं, S2 के लिए क्या आ रहा है, ये आ रहा है अपने पास 1 + 4 + 4 - 12 - 3 कितना हो रहा है -15 - 15, ये कितना हो रहा है 8 9, तो ये लेस देन 0 आ रहा है। लेस देन 0 आने का मतलब क्या हो गया कि जो अपना पॉइंट है वो क्या है, इनसाइड है S2 के। तो इसका आंसर कितना होना चाहिए, S1 के लिए आउटसाइड और S2 के लिए इनसाइड। आउटसाइड ये इसका डी ऑप्शन होगा, क्लियर। मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम इधर लिख देता हूं, फाइंड A for which the point A, A + 1 lies inside the region bounded by circle x² + y² equals to 4 and the line x + y equals to 2 in first quadrant। अब ट्राई करिए, अच्छा प्रॉब्लम है, इसमें थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन का भी यूज हो रहा है, ठीक है।
ध्यान से बनाने की कोशिश करिए। मैं चेक कर लेता हूँ कि फ्रेम में है कि नहीं। हाँ ठीक है, दिख रहा है। देखिए मैं आपको डायग्राम बना देता हूँ। ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 है। ये अपने पास सर्कल है जिसका ओरिजिन सेंटर है, रेडियस 2 है, और ये अपने पास लाइन है वो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2। एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2 मतलब ये 2,0 से पास करेगी और 0,2 से पास करेगी। ठीक है, तो ये लाइन ऐसे कुछ बन रही होगी। ठीक है, अब इसने बोल रहा है कि जो ये लाइन और जो ये सर्कल है जो एरिया बाउंड कर रहे हैं, जो रीजन बाउंड कर रहे हैं, उसके अंदर ये पॉइंट लाई करना चाहिए। तो अपन को एक की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जो एरिया बाउंड कर रहे हैं वो एरिया ये होगा। क्लियर? फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में बोला तो यहाँ पे पॉइंट ए है। पॉइंट है क्या है वो? ए कॉमा ए प्लस 1। तो अपन को एक की रेंज या एक की वैल्यूज बतानी है जिसके लिए ये इसी के अंदर रहे पॉइंट। तो सोचिए, सर्कल के अंदर तो होगा ही होगा, और इस लाइन के क्या हो रहा है कि यदि इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ओरिजिन को ले अपन, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट क्या हो गए? एक दूसरे के अपोजिट हो गए। ठीक है, तो सोचिए सबसे फर्स्ट कंडीशन क्या होगी? पॉइंट ए कॉमा ए प्लस 1 इज इन सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। यही है ना? ठीक है, तो इसके अंदर रखिए तो देखिए क्या बन जाएगा? ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4। यदि अंदर है तो लेस देन 0 होना चाहिए। ठीक है, तो अब इसको ओपन कर लीजिए तो ये क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 माइनस 4 लेस देन 0। ये बन जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 2a माइनस 3 लेस देन 0। देखिए फैक्टराइज हो रहा है या नहीं हो रहा? तो फैक्टराइज नहीं हो रहा तो एक की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। यदि फॉर एग्जांपल एक का वैल्यू अल्फा और बीटा आता है, ठीक है, एक्स माइनस अल्फा ए माइनस अल्फा इंटू ए माइनस बीटा लेस देन 0, इसका मतलब क्या हो गया? ये यहाँ से एक का रेंज आ रहा है अल्फा से लेकर बीटा तक। ठीक है, अब अल्फा बीटा फाइंड आउट करने के लिए क्या करिए? अपन सीरीज यूज कर लेते हैं। देखिए अपने पास आया 2a स्क्वायर प्लस 2a माइनस 3 लेस देन 0। तो ए का वैल्यू क्या आ रहा है यहाँ से? माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर मीन्स 4 प्लस 4ac 24 डिवाइडेड बाई 2a मीन्स 4। तो यहाँ से ए का वैल्यू आ रहा है अपने पास -1 प्लस माइनस रूट 28। तो 4 इंटू 7 तो 2 12 आ जाएगा, 2 नहीं पड़ जाएगा तो अंदर रह जाएगा रूट 7 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से फर्स्ट कंडीशन से ए का वैल्यू आ रहा है अपने पास -1 माइनस रूट 7 बाई 2 से लेकर -1 प्लस रूट 7 बाई 2। ठीक है, सेकंड कंडीशन क्या होगी? जो पॉइंट और जो ओरिजिन है इस लाइन के क्या है? अपोजिट लाई कर रहा है। पॉइंट ए कोमा ए प्लस 1 एंड origin 0,0 lies opposite to the line। इसका मतलब क्या हो गया कि यदि ये अपोजिट है तो दोनों का प्रोडक्ट रखने के बाद क्या आना चाहिए? लेस देन 0 आना चाहिए। मतलब पहले ए प्लस 1 को रखिए तो ये क्या हो जाएगा? ए प्लस 1 माइनस 4 इंटू ओरिजिन रखिए, ओरिजिन रखते क्या हो जाएगा? 0 प्लस 0 माइनस 4
तो क्या होना चाहिए, लेस देन 0। अब देखिए -4 से डिवाइड करने पर इनइक्वालिटी साइन रिवर्स हो जाएगी, तो ये अपने पास आ जाएगा 2a -3 ग्रेटर देन 0। मतलब यहां से क्या आ गया कि a ग्रेटर देन 3/2, a ग्रेटर देन 3/2 है, यहां से ये आया। तो दोनों में जो कॉमन वैल्यू है, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, फाइनल आंसर हो जाएगा a बिलोंग्स टू 3/2 से -1 प्लस √7/2। तो फर्स्ट एंड सेकंड कंडीशन से जो कॉमन वैल्यू है वो ये है, 3/2 से लेकर -1 प्लस √7/2। तो इसका करेक्ट आंसर ये होना चाहिए। ठीक है, अब नोट करिए ध्यान से समझ के। ये यहां पे सॉरी -4 नहीं है, ये 2 है। ठीक है, तो ये -2 है, तो यहाँ पे 2 आएगा, तो यहाँ पे 1 आएगा, सॉरी, तो 1 आएगा, तो यहाँ पे आएगा 1/2। तो 1/2 आएगा, तो यहाँ से आ जाएगा आंसर 1/2 से लेकर -1 प्लस √7/2। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए। कंसेप्ट समझना इंपॉर्टेंट, कंसेप्ट का कैलकुलेशन तो आप खुद से भी कर सकते हैं। ठीक है, और कैलकुलेशन भी कुछ खास नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड मिनिमम एंड मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ सर्कल। सर्कल अपने पास x² प्लस y² इक्वल्स टू 4 फ्रॉम 6,8। तो मिनिमम डिस्टेंस तो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी अपने पास PC माइनस R। PC कितना आ गया, सेंटर क्या है, ओरिजिन, और P है 6,8, तो वो आ जाएगा PC अपने पास 10, रेडियस है 2, तो मिनिमम तो कितना आ गई 8, और मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी PC प्लस R। PC प्लस R मीन्स 10 प्लस 2 कितना हो जाएगा 12। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, P is any point on circle। सर्कल अपने पास S1, वो अपने पास x² प्लस y² इक्वल्स टू 144 एंड Q इज ऑन S2। S2 अपने पास x² प्लस y² माइनस 6x माइनस 8y इक्वल्स टू 0। फाइंड मिनिमम एंड मैक्सिमम ऑफ PQ।
पी क्यू का मिनिमम और मैक्सिमम बताना है। पी क्या कर रहा है, जो ये अपने पास ये सर्कल है इसके ऊपर मूव कर रहा है, और क्यू का है क्या है, इसके ऊपर मूव कर रहा है। तो अपन को पी और क्यू आपस में लोएस्ट डिस्टेंस पे कब आएंगे वो डिस्टेंस बतानी है, और मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी होगी वो बतानी है। ठीक है, तो फर्स्ट सर्कल का सेंटर ओरिजिन और रेडियस 12, और सेकंड सर्कल का अपने पास इक्वेशन है सेंटर 3,4, बट ये ओरिजिन से पास कर रही है, और रेडियस कितना है 5। ठीक है, 3 प्लस 6 9 प्लस 16 25, 25 का रूट 5, रेडियस 5 है और सेंटर 3,4 है। तो ये 3,4 यहाँ पे कहीं पे होगा। ये क्या कर रहा है, ओरिजिन से पास कर रहा है सर्कल, ऐसे कुछ बन रहा होगा। ठीक है, और दूसरा जो है वो अपने पास उसका रेडियस कितना है 12 है, मतलब वो ऐसा कुछ बन रहा होगा। ठीक है, तो अपन को इसकी मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस बतानी है। तो मिनिमम तो कब होगा, जब इसके सेंटर को ज्वाइन करो। ठीक है, तो मिनिमम तो यही वाली होगी डिस्टेंस, तो ये कितनी हो जाएगी, इसकी ये टोटल है अपने पास 12। इसके ऊपर क्या कर रहा है, पी लाई कर रहा है, इसके ऊपर क्यू है, तो ये पी क्यू ये वाली हो जाएगी। टोटल कितनी है 12 माइनस ये कितनी है टोटल, इसका रेडियस कितना था 5, तो ये कितना हो जाएगा टोटल 10, तो 2 इंटू 5, तो ये कितना आ गया 2। ठीक है, और मैक्सिमम कितना हो जाएगा, मैक्सिमम ऑफ पी क्यू वो अपने पास हो जाएगा। देखिए ये P यहाँ पे है, फॉर एग्जांपल Q यहाँ पे आ जाए तो भी मैक्सिमम नहीं होगा, अब मैक्सिमम हो जाएगा ना। ठीक है, तो ये वाला ये यहाँ पे आ जाएगा तो भी मैक्सिमम नहीं होगा। जब ये वाला पॉइंट P ये घूम के इधर आ जाए, ठीक है, और Q यहीं पे रहे तो मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाली डिस्टेंस होगी मैक्सिमम यहाँ से यहाँ तक की, तो मैक्सिमम हो जाएगा कितना, ये कितना 10 और ये कितना 12, तो अपने पास आ जाएगा 12 प्लस 2 इंटू 10, तो कितना आ जाएगा 12, 2 इंटू 5 होगा, तो अपने पास आ जाएगा 22। क्लियर, यही आंसर है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, शानदार प्रॉब्लम। इस टाइप का प्रॉब्लम आपको बहुत बार देखने को भी मिल सकते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स को अपन कैसे यूज करते हैं क्वेश्चंस में उसकी बात करने वाला है। इफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू सॉरी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4y माइनस 3 इक्वल्स टू 0, देन फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ थ्री एक्स प्लस 4y। 3x प्लस 4y की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू बताना अपन को। अब देख के अजीब सा लग रहा है, सोचिए, पैरामेट्रिक फॉर्म का यूज करने की कोशिश करो।
देखिए इसका सेंटर क्या हो जाएगा, जो अपने को सर्कल दिया उसका सेंटर अपने पास हो जाएगा 3, -2। रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस अपने पास आएगा √9 + 4 + 3 कितना हो गया 16। 16 का रूट कितना हो गया 4, रेडियस आ गया 4। तो अपन इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, x-3 का होल स्क्वायर प्लस y + 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर। क्लियर। अब पैरामेट्रिक फॉर्म में अपन क्या जूम करते हैं, x-3 इक्वल टू क्या हो जाएगा r cos थीटा मीन्स 4 cos थीटा। सिमिलरली y + 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा r sin थीटा। क्लियर। तो यहां से x क्या आ जाएगा 3 + 4 cos थीटा और y क्या आ जाएगा -2 + 4 sin थीटा। क्लियर। अब इसमें थीटा वेरिएबल है, ठीक है। अब x और y की जगह इसमें पुट कर दो, जो अपने पास ये आया है उसको, तो ये आ जाएगा अपने पास 3 टाइम्स x आया 3 + 4 cos थीटा प्लस 4 टाइम्स -2 + 4 sin थीटा। क्लियर। तो अपने पास यहां से आ जाएगा 9 + 12 cos थीटा -8 + 16 sin थीटा। ठीक है। तो 9 - 8 कितना हो गया 1, और इसमें से 4 कॉमन ले लेना चाहिए, तो ये अपने आ जाएगा 3 cos थीटा प्लस 4 sin थीटा। देखा देखा कुछ दिख रहा होगा, a sin थीटा प्लस b cos थीटा, उसका मिनिमम वैल्यू क्या आता है -√a² + b² से लेकर √a² + b² तक। ठीक है। तो यहां से अपन क्या बोल सकते हैं कि इसका वैल्यू हो जाएगा 4 टाइम्स -5 से 5, तो 4 से मल्टीप्लाई कर लिया, क्या हो जाएगा -20 से 20, तो 1 को ऐड कर दिया, तो अपने पास मिनिमम वैल्यू कितना आ जाएगा, मिनिमम वैल्यू आएगा अपने पास -19, मैक्सिमम वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 1 + 20 21। क्लियर। तो ये इसके आंसर्स होंगे। ठीक है। अब अपन बात करेंगे लाइन की, जिसके अंदर अपन टेंजेंट नॉर्मल यानी की बात करते रहेंगे बहुत दिनों तक, और मोस्ट ऑफ द टाइम इन्हीं से क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। ठीक है। तो आई थिंक अपन को नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करना चाहिए। आज के लिए उसको अच्छे से ध्यान से समझेंगे, नेक्स्ट क्लास में टेंजेंट की कंडीशंस, नॉर्मल क्या होता है उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं। जो जो मैंने क्वेश्चंस करवाए उनको ध्यान से देखिएगा और उनको फिर से आप ट्राई करने की कोशिश करिए बिना सॉल्यूशन देखे, जिससे कि आपके थोड़े फंडामेंटल्स और अप्रोच करने का तरीका आपका इंक्रीज होगा। ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं और। ठीक है। धन्यवाद। थैंक यू।